हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 साइंस में चैप्टर है 17 किशोरावस्था की ओर। तो आइए इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर संपूर्ण रूप से हल करते हैं। तो सबसे पहले हमारा है सही विकल्प का चयन करना। तो आइए करते हैं। देखिए पहला क्या है, किशोरावस्था की अवधि है। तो किशोरावस्था की अवधि क्या कहलाती है? तो यहाँ पे देखिए 11 वर्ष से आयु से लेकर 19 वर्ष की आयु के बीच की जो अवस्था होती है किशोरावस्था यानी टीनेजर, उसे कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका होगा बी, दूसरा होगा 11 से 19 वर्ष की अवस्था। दूसरा देखिए, सीखने की सबसे अधिक क्षमता होती है, तो कौन सी अवस्था होती है? तो यहाँ पे पहले आप थोड़ा समझ लीजिए। देखिए मनुष्य के जीवन काल को 4 भागों में बांटा गया है। कौन से होते हैं? पहला होता है 1 से 5 वर्ष, ठीक है, जन्म से 5 वर्ष शिशुअवस्था। दूसरा बाल्यावस्था। तीसरा किशोरावस्था, टीनेज कहा जाता है 11 से 19। और चौथा है युवा अवस्था, 19 से आगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सीखने की बच्चों में अवस्था होती है 6 से 11 वर्ष में। ठीक है, और शारीरिक विकास होता है 1 से 5 में। और लैंगिक विकास होता है द्वितीय सेक्सुअल, सेकेंडरी सेक्सुअल लक्षण होते हैं, जैसे लड़कों में दाढ़ी मूछ, लड़कियों में स्तन का विकास। ठीक है, लैंगिक लक्षण होता है किशोरावस्था में 11 से 19 वर्ष की अवस्था, यानी जनन विकास होता है। और ठीक है, तो सीखने की अवस्था जो होती है कौन? 6 से 11 वर्ष बाल्यावस्था में बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। तीसरा देखिए टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है, तो कौन सा हार्मोन होता है? तो टेस्टोस्टेरोन को मेल हार्मोन कहा जाता है, पुरुष हार्मोन कहा जाता है। और ये पुरुष के टेस्टिस यानी वृषण में ये निर्माण होता है। इसी के कारण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के रिसाव के कारण ही लड़कों में दाढ़ी और मूछ निकलना प्रारंभ होता है किशोरावस्था में। और वहीं देखिए एक और समझ लिया जाए, अंडाशय में कौन सा होता है? फीमेल हार्मोन, एस्ट्रोजन कहा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन। तो हमें कौन सा बताना है? टेस्टोस्टेरोन बताना है। तो टेस्टोस्टेरोन जो है ऑप्शन नंबर सी पुरुष हार्मोन होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला सवाल, सामान्यतः ऋतुस्राव प्रारंभ होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल इन एमसी कहा जाता है, मासिक चक्र कहा जाता है, महिलाओं में लड़कियों में कब से प्रारंभ होता है? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एमसी का प्रारंभ होना ये 11 से 12 वर्ष यानी 11 वर्ष या 12 वर्ष ये प्रारंभ होता है, और 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता है, यानी इनकी जन्म क्षमता होती है। ठीक है, और ये 28 से 30 दिनों तक के अंतराल पर ये आता है। तो आपको लिखना है 11 से 12 वर्ष की आयु में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला देखिए क्या है, बेहतर सेहत के लिए आवश्यक है। आइए ऑप्शन देखते हैं। खूब खाना, खूब नहाना, ये बिल्कुल गलत है। बेहतर सेहत के लिए खूब खाएंगे तो क्या होगा? मोटापा हो जाएगा, चर्बी हो जाएगा, वो सेहत नहीं होगा। दूसरा देखिए, कम खाना कम सोना, कम खाएंगे तो कमजोरी हो जाएगा। ठीक है, शारीरिक असमर्थता आ जाएगी, हम काम नहीं कर सकते हैं। कम सोएंगे तो वैसे ही कमजोरी हो जाएगी। कम अगर हम 1 घंटा सोएं, 30 मिनट सोएं, वो तो काफ़ी कम सोना हो गया। ये दूसरा आंसर भी नहीं होगा। दिन में सोना रात में जगना, ये बिल्कुल गलत है। तो इनमें से कोई नहीं आपका होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? बेहतर स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो अगर ये ऑप्शन में होता बेहतर स्वास्थ्य के लिए संतुलित पोषण, नियमित व्यायाम और सफाई आवश्यक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से कोई नहीं आपका सही होगा। इसके बाद देखिए हमें सही और गलत का चयन करना है, कथन दिए गए हैं यहाँ पे। तो देखिए द्वितीय सेक्सुअल लक्षण जो है, द्वितीय लैंगिक लक्षण शैशव काल में दिखाई पड़ते हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो देखिए शैशव काल कौन सा होता है? 1 से 5 तक। तो 1 से 5 तक यानी 5 वर्ष के बच्चों में दाढ़ी मूछ आती है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो द्वितीय लक्षण निकलते हैं कौन से काल में? किशोरावस्था में निकलते हैं, तो इसका मतलब ये गलत है। दूसरा, शुक्राणुओं का उत्पादन अंडाशय से होता है, ये बिल्कुल गलत है। शुक्राणु का उत्पादन टेस्टिस से होता है, पुरुषों में होता है, ये बिल्कुल गलत हो गया। पहले ऋतुस्राव को रजोदर्शन कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। देखिए अगला सवाल, युग्मक का पोषण गर्भाशय में होता है। तो यहाँ पे देखिए मादा अंडाशय युग्मज, मादा अंडाशय मादा यानी युग्मक अर्थात अंडाणु, ठीक है, निकलते हैं।
तो इनका पोषण कहाँ होता है? अगर फर्टिलाइजेशन होता है, मेल और फीमेल का स्पर्म और एग मिलते हैं, तो उसका पोषण गर्भाशय में होता है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये क्या है? बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए लास्ट वाला, इंसुलिन की कमी से घेंघा रोग होता है। बिल्कुल गलत है। तो घेंघा रोग इंसुलिन की कमी से नहीं होता। ठीक है, तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? डायबिटीज़ होता है, शुगर होता है, मधुमेह होता है। तो ये बिल्कुल गलत हो गया। इसके बाद कलम ए और कलम बी का हमें मिलान करना है। काफ़ी आसान सवाल है। शुक्राणु जो है ये मेल कहे जाते हैं, मेल टेस्टिस से उत्पन्न होते हैं। तो ये कौन सा होगा? ये होगा वृषण यानी टेस्टिस। अंडाणु जो है वो फीमेल का होता है, तो अंडाणु ओवरी यानी अंडाशय से निकलता है। हार्मोन जो है वो अंतस्राविक ग्रंथियों से निकलती है, चाहे वो मेल हार्मोन हो चाहे फीमेल हार्मोन हो। शिशु जो है वो गर्भाशय में क्या होता है? जन्म लेता है, वहीं पे वो रहता है, गर्भाशय। ठीक है, तो गर्भाशय जो है शिशु संबंधित है। तो बच्चों का तो गर्भ में क्या होता है? शिशु होता है। ठीक है, गर्भाशय हो गया। तो आइए इसके बाद हमें क्वेश्चन आंसर करना है। किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं? टीनेज से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर करना है। तो इसका आंसर देखिए हमें यहाँ से करना है 11-12 वर्ष से लेकर 18-19, यानी आप सीधे सीधे तो आप सीधे सीधे ऐसे कह सकते हैं 11 से 19 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था या टीनेज भी कहा जाता है। ठीक है, इस अवस्था में ये सारे लिखते हुए, इस अवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, मैच्योरिटी आती है। इसी अवस्था में मनुष्य प्रजनन योग्यता को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, बस हो गया आपका। अगला सवाल देखिए हमारा कौन सा है? 5वां। किशोरावस्था और बाल्यावस्था से किस प्रकार भिन्न है? किशोरावस्था बाल्यावस्था से किस प्रकार भिन्न है? तो जो देखिए मनुष्य की अवस्थाएं कितनी होती हैं? मैंने आपको बताया 4 होती है। तो बाल्यावस्था, किशोरावस्था तीसरी अवस्था है, जबकि बाल्यावस्था दूसरी अवस्था है। बाल्यावस्था में ज़्यादा बच्चे सीखते हैं, किशोरावस्था में जनन परिपक्वता आती है, दाढ़ी मूछ आती है। ठीक है, तो ये दूसरी अवस्था है, वो तीसरी अवस्था है। तो क्या कैसे आपको आंसर करना है? आइए करते हैं। तो देखिए आपको ऐसे लिखना है, मानव जीवन की दूसरी अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है, जो 6 से 11 वर्ष की अवस्था है, और इस अवस्था में सीखने की क्षमता अधिक होती है बच्चों में। जबकि दूसरी ओर मानव जीवन की तीसरी अवस्था किशोरावस्था यानी टीनेज कहा जाता है, जो 11 से 19 वर्ष की अवस्था है, जिसमें शारीरिक और लैंगिक विकास तेजी से होता है तथा जनन की परिपक्वता आती है। ठीक है, ये दोनों में अंतर स्पष्ट हो गया, समझ में आ गया आपको। इसके बाद देखिए इस सेशन का आखिरी सवाल 6 नंबर, बेहतर स्वास्थ्य के लिए, अच्छे सेहत के लिए आप क्या करते हैं? इसे करना है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित पोषण वाले भोजन करना है, नियमित व्यायाम करना है और व्यक्तिगत सफाई करना है। तो ये अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। बस इतना ही लिखना है आपको। तो समाप्त होता है आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ सारे सवाल आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।